मिशन टाइट। बाबूजी ने जानवरों को भी पार्टी में बुलाया। चिड़ियाघर को असली चिड़ियाघर बनाने पे तुले। टोट टोट टोट। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हमारी दाहिनी आंख पड़ा, ये देखिए देखिए। दिखा तो। अरे चिल गाइस, बाकी सबको देखो, हमारे रिश्तेदारों के साथ कितने मजे कर रहे हैं। और वैसे भी ये दाई वाई आंख फड़कना ना, ये सब अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना चाहिए। लेट्स रॉक। ओ बाबूजी, कितने हो बादशाह? लगता चिड़ियाघर परिवार ने थीम पार्टी रखी है। अरे कितना प्यारा चिंपांजी है। हेलो चिंपांजी। अरे ये अपने आप को संजू बाबा समझ रहा है क्या? झप्पी पर झप्पी मारे जा रहा है। बस खाना खा, बहुत हो गया। बस। आइए चोपड़ा साहब, आइए। चलो। कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ओहो, हिरनी तो बड़ी सज धज के आई है। चलिए आप आ गए। अब सबसे पहले हम लोग केक काटेंगे। केक? बाबूजी आज किसका बर्थडे है? बता रहा हूँ बेटा। बेटा गधा प्रसाद, अपनी दीदी को लेकर आओ। साहिबान, ये है मिस सुनीता प्रसाद, सिस्टर ऑफ माई गधा प्रसाद। आज की बर्थडे बेबी यही सुनीता। इसका चलिए आप सब लोग भी आइए, सुनीता को जन्मदिन की बधाई दीजिए और इसे केक खिलाइए। क्या मजाक कर रहे हैं केसरी नारायण जी? अरे भला कोई गधी का भी बर्थडे मनाता है क्या? ये कोई गधी नहीं है भाई साहब, ये तो अपने गधा प्रसाद की सिस्टर है। क्यों गधे? हाँ बाबूजी, हमारे जीजी। हैला येड़ा हो गया है क्या? ये सब क्या नौटंकी है? ये तेरी सिस्टर है? हाँ? अरे हिरनी जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपने दूसरे मेहमानों से मिलवाता हूं। इनसे मिलिए। ये है घोड़ू, मेरे बड़े बेटे घोटक का मौसेरा भाई घोड़ू। चोपड़ा साहब, हमारे घोड़ू को नमस्ते नहीं करेंगे आप?
क्या ये घोड़ा घोटक जी का मौसेरा भाई है? जी हाँ बिल्कुल। क्यों बेटा घोटक? हाँ ये देखिए, ये है गोमती, हमारे मझले बेटे गोमुख की काकी। काकी? भाई गोमुख, आपने इनके बारे में कभी नहीं बताया। खैर, नमस्ते काकी जी, नमस्ते। और अब आप मिलिए नॉटी झप्पी, ब्रदर ऑफ माय सन कपी। ये एक नंबर का चालू है ये झप्पी। वो एक चिंपैंजी कपी का भाई कैसे हो सकता है? कमाल करते हैं आप चोपड़ा साहब, सारी दुनिया जानती है हमारे सबके पूर्वज बंदर थे, बंदर। बाबूजी, आपने हमें पार्टी में बुला के ना हमारा मजाक उड़ाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सर्कस में आ गए। सर, अच्छी पार्टी दी आपने घोटक बाबू। धन्यवाद। ओ चलो नहीं चोपड़ी चल, यहाँ रुके ना तो पता नहीं किस किस को मौसी, काकी, फूफा, चाचा, चाची कहना पड़ेगा। चल। वही तो मैं कह रही हूँ, फुक्कड़ में मैं भी पार्लर शालर जाके आ गई, वो भी इस गधी के बर्थडे पार्टी के लिए। अरे रे, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपको सुनीता की जन्मदिन का केक खाना है। बाबूजी हद कर दी आपने। ओए हम क्या एक गधी के बर्थडे का केक खाएंगे? आप खाओ, आपको मुबारक हो, आपके रिश्तेदार हैं। चल हिरनी, चल चुपड़ी। चलो भाई चलो। अरे प्रिंसिपल सर, दुबे जी। बहुत ही बदतमीज लोग हैं, बात को समझते ही नहीं। अरे जानवर हैं तो क्या हुआ, हैं तो हमारे रिश्तेदार। चलो कोई बात नहीं, आओ हम लोग केक खाते हैं। अब सब मिलकर सुनीता को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे सुनीता। चलो अब खाना खाते हैं, उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। रात भी बहुत हो गई है और फिर थक भी गए हैं। चलो। हिरनी जी प्लीज हमारे कान में घंटी मत बजाओ, वरना दुनिया वाले हमारा घंटा बजा देंगे। तुम वापस आ गए मयूरी? तुम्हारे होंठ इतने मोटे कैसे हो गए? मुझे भी रखी तुमने? टो 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 टो। अरे जप्पी, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा। अरे खो खो क्या? खो खो गो गो। वाह 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 मेरी डेक्कन क्वीन, वाह आज कितना मीठा गा रही हो तुम। ऐसा लगता है जैसे कानों में शहद घुल रहा हो। अरे तुम रुक क्यों गई? गाओ ना। जी करता है तुम जिंदगी भर यूं ही गाती रहो और मैं जिंदगी भर तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। वाह वाह। ए जी, हाँ? आपको मेरी आवाज और इस गधी की आवाज एक जैसी लग रही है? क्या? ये गधी यहाँ कहाँ से आ गई? अबे तेरा बर्थडे मनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ेगी। चल निकल यहाँ से, बाहर निकल। हे भगवान, मक्खी के पापा उठिए। देखिए बड़े जेठ जी के
भैया से बात करनी ही पड़ेगी। अरे हद होती बदतमीजी की यार। भैया चल 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 कोटक भैया आजा चल बाहर निकल। ओहो अबे गधे, तेरी ये गधी हमारे कमरे में क्या कर रही थी? देखिए बड़ी जीजी, आपके ये मौसेरे भाई है ना, कितने बेशरम है। नहीं, सीधे हमारे कमरे में चले आए। आप बताइए कैसे आ गई है हमारे कमरे में डरते डरते। कप्पी, तू अपनी झप्पी को संभालता क्यों नहीं? अरे मेरे कमरे में क्या कर रहा था? क्वेश्चन मार्क। तुझे इसकी झप्पी लेनी है तो ले, मुझे इसकी झप्पी लेने का कोई शौक नहीं है। ए फुल स्टॉप। और भैया तुम्हारी ये गोमती काकी हमारे कानों में घंटी बजा रही थी, हमको लगा हिरनी जी घंटी बजा रही हैं। सुन गधे, खबरदार जो तेरी दीदी हमारे कमरे में आई तो। और भैया आप भी सो गई, दोबारा नहीं आना चाहिए। अरे चाची देखो आपके रंगा बिल्ला धागा तेजा ने क्या किया। पकड़ो इनको। क्या हो गया? मेरी टी शर्ट कुतर दी यार। हाय राम, नई टी शर्ट कुतर दी। हाँ, और मेरी बुक्स भी कुतर दी। अरे तो क्या हो गया, किताब और कपड़े ही तो कुतरे हैं ना। हम बच गए, वरना ये मौसेरे भाई आज हमको कुतर देते डरते डरते। हाँ कोई नई बात नहीं है चुईया, सारा प्रॉब्लम इस घोड़े का है। अभी निकालता हूँ इसको घर से बाहर। चल निकल, आया बड़ा मौसेरा भाई। चल। ओ काकी, अब कुछ नहीं रहा बाकी, चलो घर के बाहर चलो। ब्रैकेट ओपन, चलो निकलो। तू चलो। झप्पी के बच्चे, मैं कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। चल निकल। देखो रंगा बिल्ला दागा तेजा, तुमने भी बहुत शैतानियां की हैं, ठीक है? संस्कार नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर भी। चलो तुम लोग भी बाहर चलो। आओ जीजी, तुम भी बाहर चलो। बहुत हो गए तुम्हारे आचार विचार संस्कार अत्याचार। चलो। अरे क्या हुआ? रुको, क्या चीख पुकार मचा रखी है ये? क्या हुआ? देखिए ना बाबूजी, ये जानवर हमारे कमरे में घुसा है। जानवर? हरिओम हरिओम। अभी तक तो ये रिश्तेदार थे, मामा मौसा चचेरा भाई काकी, अब जानवर हो गए और अब इनको पकड़ पकड़ कर बाहर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारी निभाते हैं? ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर अपने अपने कमरे में जाओ जाओ। बाबूजी, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये तो हम आपको परेशान। अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर अपने अपने कमरे में जाओ जाओ। बाबूजी, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये तो हम आपको परेशान। क्या क्या बोल रही बेटा? बात तो पूरी कर बेटा। मैं क्या बोलूं बाबूजी? गिलू बेटे तू बोल ना, ये आइडिया भी तो तेरा ही था। आई एम सॉरी दादू, ये सब मेरा आइडिया था। उस दिन आपने बताने से इनकार कर दिया कि आपने हमारे नाम जानवरों पे क्यों रखे, तो मैंने सोचा ऐसा करेंगे तो आप नामों की असलियत बता दोगे। ओ हरिओम हरिओम। तो बेटा ऐसा है कि मेरा नाम भी केसरी नारायण है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने भी तुम लोगों से सच उगलवाने के लिए इन तुम्हारे रिश्तेदारों को गलत शलत कमरों में भेज दिया था। हाँ? क्या? कोई नई बात नहीं है बाबूजी, सॉरी, हम गिल्लू की बातों में आ गए। लेकिन आप अभी तो बता दीजिए कि हमारे नाम जानवरों पे क्यों रखे हैं आपने? ऐसा है बेटा, जब तुम लोग पैदा हुए तब तुम लोगों के नाम घोटक, गोमुख और कपी नहीं थे। हाँ? पंडित जी ने तुम्हारा नाम रखा था घनश्याम। घनश्याम? और गोमुख का नाम रखा था गजानन और कपी का नाम रखा था कन्हैया। और हमारा नाम क्या था? बेटा तेरा नाम तो गद्दा प्रसाद था, लेकिन तेरी हरकतों से वो खुद ही गधा हो गया। हाय राम। लेकिन बाबूजी आपने हमारे नाम बदले क्यों? बेटा जब तुम छोटे छोटे थे तो बहुत शरारत करते थे। हमेशा तुम लोगों की कोई ना कोई शिकायत आती रहती थी। पड़ोस के लोग आकर मुझे बोलते थे केसी नारायण जी, ये घनश्याम तो बहुत बदतमीज है, और ये गजानन ये तो बहुत ही नालायक है, और ये कन्हैया
ये तो निकम्मा है, निकम्मा। अब बेटा सोचो, तुम लोगों के नामों के साथ इस तरह के विशेषण अड़ोस पड़ोस के लोग लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने तुम लोगों के स्वभाव के अनुसार से तुम्हारे नाम बदल दिए। गोटक, तू शुरू से ही बहुत ही बेचैन और जल्दबाजी करता था, हमेशा दौड़ता रहता था, तो घोड़े की तर्ज पर मैंने तेरा नाम गोटक रख दिया। इसी तरह से गोमुख, ये बहुत ही शांत, सरल और सीधे स्वभाव का था, एकदम गाय की तरह, तो मैंने इसका नाम गोमुख रख दिया। और ये कन्हैया, ये 24 घंटे उछल कूद करता था, कभी पेड़ पे चढ़ जाता था, कभी किसी की छत पे चढ़ता था, कभी पतंगबाज। मैंने इसका नाम बंदर के नाम पर कप्पी रख दिया। इतनी सी बात है, तुम लोगों ने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया और परेशान हो गए। सॉरी बाबूजी, हमने आपको बेवजह परेशान किया। हाँ बाबूजी, और खुद भी परेशान हुए। डॉट 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 डॉट। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा करो, अपने अपने रिश्तेदारों को अपने अपने ठिकानों पे जाके छोड़ाओ, ताकि ये लोग भी आराम से रहें, हम लोग भी आराम से रहें। ठीक है बाबूजी, सुबह होते ही हम इन्हें छोड़ाएंगे। सॉरी दादू, सॉरी पॉप्स, और आप सबको भी सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे कोई नई बात नहीं है गिल्लू, गलती हमसे भी हुई है। सॉरी घोड़ू, तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी तू मेरा मौसेरा भाई रहेगा। हा? और गोमती काकी, आप मेरी काकी नहीं हो, मेरी माता है, गौ माता। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अरे ओ, और तू मेरा छोटा भाई झप्पी। और जीजी, आज से तुम हमारी जीजी। सॉरी रंगा बिल्ला डाका तेजा, तुम भी तो हमारी बुआ के लड़के हो। शैतानी की तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बाबूजी बच्चे शैतान ही होते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी बोल रहे हैं, कुर्ता कुतर किया था ना डरते डरते इसीलिए। चीयर्स बाबूजी। एक क्या, आधी भी नहीं, फुल स्टॉप। कम ऑन चाचू, बी ए स्पॉट, एक दे दो। कम ऑन गिल्लू, दिए संस्कारी, फुल स्टॉप। चाचू बाबूजी, बाबूजी देखिए इसको। हरिओम हरिओम। बेटा ये रात के 10 बजे किस बात पे इतनी धींगा मस्ती हो रही है? किस बात पे है? बाबूजी वही पूछ रहे हैं, किस बात पे? अरे मैं भी तो वही बता रहा हूँ, किस बात पे? किस पप्पी? दादू देखो ना चाचू को, इन्होंने मुझे नई बुक ला कर दी, तो मैं इनको किस करके थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पर ये कभी किसी नहीं करने देते। हरिओम बेटा, बेटा ये किस विस करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अरे दादू, इसमें संस्कार कहाँ से बीच में आ गए? दादू, किस इज एन इमोशन, ये एक फीलिंग है। हम इसे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही क्यों हैं? हम छोटे बच्चों को किस नहीं करते? जब हम सबको जादू की झप्पी दे सकते हैं, तो जादू की पप्पी क्यों नहीं दे सकते? अबे ओ गिल्लू कहीं के, जादू की झप्पी और पप्पी छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। और बच्चों की बात अलग होती है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और तू भी कोई बच्चा नहीं है, फुल स्टॉप। जा जाके पढ़ाई कर, डॉट 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 डॉट। जा। ओके। गिल्लू, हरिओम हरिओम हरिओम। राजधानी के पीछे धौलपुर मेल। धीरे बेटा, इतने जोर से मत हंस। रात को इतने जोर से हंसने से नजर लग जाती है। अरे बाबूजी आप भी ना, हमें किसकी नजर लगेगी? ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। क्या है भैया ये? अरे अभी 8 साल बाद तो अड्डे में घुसे हैं और आप आते ही शुरू हो गए।
अरे कम से कम झाड़ू पोंछा लगाने देते, लाइट जलाने देते। जाके तू लाइट जला भाई। लाइट। हाँ, उसके बाद अपनी डायलॉग डिलीवरी करते ना। और वैसे भी भैया भगवान जी को और सलमान को 8 साल पहले भी लोग जानते थे और आज भी जानते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ कोई नहीं जानता होगा। और सच्ची बताऊं भैया, पिछले 8 साल में ना जेल में चक्की पीसते रे भैया, कमर पिस गई और पत्थर तोड़ते तोड़ते हाथों पे पट्टी चढ़ गई भैया। मुझे क्या सरकार ने 5 स्टार होटल में रखा था? मैंने भी तो 8 साल की जेल काटी है। एक एक दिन कैसे काटा है कभी नहीं भूल सकता मैं। 8 साल। कितने दिन होते हैं 8 साल में? 1 महीने में भैया 30 दिन होते हैं और 1 साल में 12 महीने। 12 तो इस हिसाब से 8 साल में 30 गुने 8 बराबर 240 और बटा में 12 बराबर 20 दिन। 20 हुए भैया। 8 सालों में 20 दिन हुए। अबे 8 साल में 2920 दिन होते हैं और 2920 बार मैंने कसम खाई थी कि जिसने हमें जेल भिजवाया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो। उस जज को ना हम नहीं छोड़ेंगे। जज ने 10 दिन सजा सुनाई थी। जेल में तो उस चिड़ियाघर के बाबूजी ने हमें भेजा था, भूल गया क्या? नहीं भैया, बाबूजी ने हमारे जिंदगी के 8 साल लिए, हम उनकी पूरी जिंदगी ले लेते हैं। इस बार बाबूजी को हम मौत से भी बड़ी सजा देंगे। वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन हर दिन अपने भगवान से ये दुआ मांगेंगे कि उन्हें मौत मिल जाए। हे भगवान, मुझे मौत दे दे। वो सांस तो लेंगे लेकिन एक जिंदा लाश की तरह से। वो घर के बाहर भी आराम से नहीं रह सकते और घर के अंदर भी चैन से नहीं जी सकते। उनका पूरा परिवार, उनके सगे संबंधी, सब के सब उन्हें इतना बेइज्जत करेंगे कि पूरी दुनिया में मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन भैया ये सब होगा कैसे? होगा छोटे, होगा। इस बार हम भी बाबूजी की तरह दिमाग से काम लेंगे। किसके दिमाग से? बाबूजी के? अपने दिमाग से काम लेंगे। हम बाबूजी को मारेंगे नहीं, उनके संस्कारों को मारेंगे। बाबूजी के संस्कार मर जाएंगे तो बाबूजी तो अपने आप ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन भैया एक बात समझ में नहीं आई, वो संस्कारों को आप कौन से हथियार से काटोगे? बेटे, मैंने वो सब प्लानिंग कर ली है। तुम तो बस दोनों चिड़ियाघर पे नजर रखो, लेकिन किसी की नजर में आए बगैर। देखो तो सही 8 साल में चिड़ियाघर में कितना बदलाव आया है। Our चिड़ियाघर ना is so strange, you know? नहीं, कहने के लिए तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, लेकिन नाश्ता सबको अलग अलग चाहिए, अपनी अपनी पसंद का। बड़े जेठ जी, उनको पूरी और सब्जी चाहिए डरते डरते। छोटे जेठ जी को चाहिए दही और पराठा। हाँ, और बाबूजी दलिया ही खाएंगे बस। हाँ हाँ, और कोयल दीदी, मतलब कोयल मैडम को चाहिए ये क्रिस्पी ब्रेड और बटर डरते डरते। हम तो भगवान जी परेशान आ चुके हैं, क्या क्या करें, इतना काम कैसे करें? मम्मी, आज टिफिन में क्या है? बेटा, अगर टिफिन थोड़ा छोटा नहीं होता ना तो हम खुद ही टिफिन के अंदर चले जाते। पकड़ो टिफिन तुम। फ्रूट्स रखे हैं, खा लेना। हाँ, डरते डरते। ओह नो मम्मी, कल भी फ्रूट्स थे, आज तो नूडल्स दे दो। 2 मिनट लगेंगे प्लीज। ये नूडल्स वालों ने ना 2 मिनट बोल के दुनिया की सारी मम्मियों को ना परेशान कर रखा है डरते डरते। नहीं, कोई नूडल्स नहीं मिलेगा।
कल बनाएंगे। दादाजी कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब। ओह दादाजी के बच्चे, जितना कह रहे हो उतना करो, फ्रूट्स खाना जाके। हाँ और सुनो, जाओ पापा को बोलो जल्दी तैयार हो, स्कूल का टाइम हो रहा है डरते डरते। अरे पापा तो कब के ऑफिस चले गए। क्या छोटी चीची? बेचारा कपी नींद से उठ के सुबह सुबह ब्रश करने के लिए मुंह खोला, हाँ तो उसका फोन बोला ट्रिन ट्रिन। पूछो कौन था? कौन था? बॉस का फोन था। उसका कौन था? बोले जल्दी पहुंचो, सो रहे हो कि जाग गए? बेचारे मक्खी मच्छर के पापा बिना ब्रश के ही ऑफिस भाग गए। लेकिन चुईया तुम चिंता मत करो, आज बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ, मुझे देर से जाना है। नहीं नहीं छोटी चीची, अच्छा नहीं लगता, हम छोड़ आएंगे डरते डरते। हाँ क्यों? मक्खी मच्छर क्या मेरे बच्चों जैसे नहीं है? हाँ बात तो आपकी भी सही है, डरते डरते। तो बच्चों आज ये टीचर तुम स्टूडेंट्स को स्कूल छोड़ के आएगा। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। डॉट उधर बेटा उधर। बेटा तुम दोनों यही रुको, हाँ? मैं देख के आता हूँ, जाना नहीं। अरे भैया हाँ हाँ हाँ, गांधी रोड पे भी नाका लगा दो और एक सर्च पार्टी बस स्टैंड पे भेजो, सारी बस को चेक कराओ। मक्खी और मच्छर को 3 लोग 3 व्हीलर में किडनैप करके ले गए हैं, राइट? अरे मक्खी मच्छर 2 बच्चे हैं, उनके नाम है, राइट? मम्मी पापा, दादू, मम्मी पापा, बच्चा। चुप! वो चीखने चिल्लाने से क्या होगा? वो तुम्हारा गला और हमारे कान खराब हो जाएंगे। हाँ। इसलिए बेटा अंकल की बात ना ध्यान से सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना, आप अंकल नहीं, आप गुंडे अंकल हो। नहीं नहीं बेटा, हम गुंडे अंकल नहीं, गुड अंकल हैं। गुड अंकल, गुड अंकल, गुड अंकल। आप बैड अंकल हो, आपने हमारे चाचू के आंखों में कुछ डाला और हमें जबरदस्ती यहाँ लेके आ गए। अरे नहीं बेटा, देख मैं बताता हूँ। हाँ भैया, देखो आपके जो गोमुख अंकल है ना, वो और मैं बहुत बढ़िया दोस्त हैं। हाँ। और हम ना बेटा एक गेम खेल रहे हैं, है ना? और उस गेम में क्या है ना, 5 लोग होते हैं। अब गोमुख की टीम में तो 5 लोग हैं। गोमुख, हाँ, घोटक, बाबूजी, गिल्लू और कप्पी भैया। ये हो गए 5। कभी बोला तुम्हारी टीम में तो सिर्फ 3 लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मक्खी और मच्छर को भी ले जाओ, तुम भी 5 हो जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, बाबूजी जो है मच्छर मक्खी से बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें हमारी टीम में होने ही नहीं देंगे। बात तो तुम्हारी भी सही है। तो हाँ बेटा, पता है तुम्हारे गोमुख अंकल ने क्या बोला? बोला कि टेंशन मत लो, कल मैं जब मक्खी और मच्छर को स्कूल लेके जाऊंगा ना, तो तुम मेरी आंखों में मिर्चे डाल देना और दोनों को साथ ले जाना और अपनी टीम में शामिल कर लेना। हाँ। सच्ची? मुच्ची। देखो। अच्छा तो चाचू और आप गेम खेल रहे हो, पर गेम का नाम क्या है? हाँ भैया वो बदला 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 बदला। हाँ बेटा, क्या है ना कि ये ना बहुत ही मजेदार गेम है। इसमें क्या होता है ना कि दोनों टीम में से अगर कोई सी टीम गलती करती है ना, तो दूसरी वाली टीम ना उसे ना बदला लेती है फिर। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम लग रही है अंकल, खेलने में मजा आएगा।
मैं तो पहले ही बोल रहा था बेटा ये बहुत मजेदार गेम है। खाते खाते खेलेंगे तो मजा आ जाएगा। नूडल्स मंगवाओ। हाँ 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 बेटा क्यों नहीं। सुन बे गिरबाल, हाँ भैया। बच्चों के लिए बाजार से जाके नूडल्स के पैकेट लेके आ जा। लेकिन भैया नूडल्स के लिए पैसे। ये ले जरा भैया पैसे दे रहे, ले। अबे पैसे देके तो कोई भी ले आता, तुझे किस लिए पाला है? चल लेके आ जाके। हाँ भैया। जा नूडल्स जा। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग ना आराम से यहाँ बैठो, है पढ़ाई करो, है नूडल्स आ रही है। भैया 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 भैया, अब हमने इन दोनों को किडनैप तो कर लिया। अब क्या है ना, बाबूजी को फिरौती के लिए फोन कर लेते हैं, फोन। किसने कहा तेरे को कि मुझे फिरौती चाहिए? भैया फिरौती नहीं लेनी तो फिर क्या नूडल्स खिलाने को लेकर इनको यहाँ पे लाए हो? एक काम कर, बस जाके इतना पता कर कि पूरे शहर में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, समझा? लोकप्रिय नेता? हेलो, अरे जीएसटी स्पीकिंग। अरे जीएसटी मतलब गंगा शरण तिवारी स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें पता है कि आपका अचार और पापड़ बनाने का कंपनी है, लेकिन इस बार नगर निगम की सड़कें और पुल बनाने का काम आपकी कंपनी को ही मिलेगा। बस एक काम कीजिएगा, आप अचार और पापड़ हमारी फॉरेन बैंक के अकाउंट में थोड़े थोड़े डिपॉजिट करवाते रहना, ठीक है? ओके, कल मिलते हैं। ओके। नेताजी, हाँ, कल आपको गोल चौक वार्ड में जनता से मिलने जाना है। चुप बुड़बक। अरे नेता चुनाव के वक्त जनता से मिलने जाता है, चुनाव के बाद किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है उसका चुनाव भी एक नेता ही करता है, समझे? और हम नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि जीएसटी पीएसटी को शॉपिंग करवाने ले जाने वाला है। समझा मंत्री जी, पीएचटी मतलब प्रेमा सुंदरी तिवारी, आपकी थर्ड वाइफ। वो तुम्हारी भाभी है, उनका नाम लेने की जरूरत कैसे की तुमने? अगर दूसरी बार नाम लिया ना तो तुम्हारी आंखें नोच के हम जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप बना देंगे, समझे? गलती होगा नेताजी, हमको माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन कल आपको गोल चौक वार्ड जाना ही पड़ेगा। पार्टी हाईकमान से ऑर्डर आए हैं। क्या बात करते हो? पार्टी हाईकमांड का ऑर्डर है? अरे फिर तो जाना ही पड़ेगा हमको, लेकिन कैसे जाएंगे? अब जीएसटी जो है वो पीएसटी को शॉपिंग के लिए लेके जाने वाले हैं ना, उसका क्या करेंगे? नेताजी एक काम करिएगा, भाभी जी को भी ले जाइएगा। जनता से मिलने के बाद आप दोनों शॉपिंग करने निकल जाना। अरे क्या बात कही, क्या बात कही, बढ़िया। माने श्रीमती जी को अगर हम जनता के अंदर, जनता के साथ लेके जाएंगे तो जनता में भी फैमिली फीलिंग्स आ जाएगी ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय पियो, चाय पियो। डॉक्टर साहब सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। डॉट 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 डॉट, मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा हो गया, इसलिए मैं किसी की शक्ल भी नहीं देख पाया। ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमारी छानबीन ऑलरेडी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी वो तीनों हमारी गिरफ्त में होंगे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मेरी वजह से कि मच्छर। नहीं नहीं, छोटे जी ऐसे मत कहिए। क्या मक्खी मच्छर आपके बच्चे नहीं है डरते डरते? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारी तकदीर का है। नहीं चुया, तू रो मत, मक्खी मच्छर मिल जाएंगे दोनों। हाँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान पे भरोसा रख। घूटा गिल्लू और कभी सब लोग ढूंढने गए हैं ना, भगवान ने चाहा तो मक्खी मच्छर सही सलामत लौट आएंगे। मक्खी मच्छर आए क्या बाबूजी? चाहिए हमारे बच्चों की कोई खबर मिली क्या? डॉक्टर साहब मेरे बच्चों का कुछ पता चला क्या? अरे कोई तो कुछ खबर दो। बाबूजी हमारे बच्चों को वापस ला दीजिए बाबूजी।
प्लीज बाबूजी, हमारे बच्चों को वापस ला दीजिए बाबू। कपी चाचू, बी स्ट्रॉन्ग। आप अगर ऐसे रहोगे तो चाची को कौन संभालेगा? बाबूजी, हमने पूरे मोहल्ले में काफी पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता पाया। गोमुख चाचू, आपने अगर रिक्शा का नंबर भी देख लिया होता ना। अरे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता, लेकिन हमको लगता है कि वो किडनैपर्स बहुत प्रोफेशनल थे। उन्होंने नंबर प्लेट छुपाने के लिए ऑटो के पीछे एक बोर्ड लगा रखा था, ऐसा हमको मोहल्ले के एक आदमी ने बताया। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, मक्खी मच्छर को कहीं से भी कैसे भी ढूंढ कर ले आइए प्लीज। देखिए बाबूजी, हमारी एक टीम इस काम में लगी हुई है, लेकिन ऐसे केसेस में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होती है। अगर ये किडनैपिंग रैंसम के लिए हुई है तो आप लोगों को रैंसम कॉल जरूर आएगी। जैसे ही किडनैपर्स कोई कॉल करते हैं आप हमें तुरंत इत्तला कीजिए, ठीक है? चलो। पता नहीं मक्खी मच्छर कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे बच्चे हमारे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।